अंचलनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। सपा कांग्रेस को मायावती की लंगड़ी। इन दिनों उत्तर प्रदेश की सभी सियासी पार्टियां दलित मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की फिराक में है। सभी को ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी से मोहभंग होने के बाद बीएसपी का कैडर वोट असमंजस में है। ऐसे में अगर उसे वोट बैंक साध लिया जाए तो प्रदेश में उनकी सियासी नैया पार लग जाएगी। सभी अपने अपने तरीके से इन्हें रिझाने के लिए तरह तरह के आयोजन भी कर रहे हैं, लेकिन इन सब के खासकर सपा और कांग्रेस के प्रयासों को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक झटके में हवा निकाल दी। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रही समाजवादी पार्टी ने दलितों को रिझाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम की जयंती को प्रदेश के सभी 75 जिलों में पीडीए दिवस यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक दिवस या बहुजन दिवस के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया। इस दौरान पार्टी ने संदेश देने की कोशिश की कि अब वो लोहिया के साथ साथ अम्बेडकर और कांशीराम को भी लेकर चलेगी। इसी तरह आजाद समाज पार्टी यानी आसपा ने भी अपने मुखिया सांसद चंद्रशेखर रावण की सरपरस्ती में कांशीराम जयंती और अपनी पार्टी के स्थापना दिवस को संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ नारे के साथ बड़े उल्लास पूर्वक मनाया। इस आयोजन के माध्यम से पार्टी ने सामाजिक न्याय और भाईचारे का संदेश देने के साथ ही 27 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में कांशीराम की जयंती से 2 दिन पहले ही लखनऊ में एक भव्य दलित संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी हिस्सा लिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि आज अगर जवाहरलाल नेहरू जीवित होते तो कांशीराम कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते। कार्यक्रम में कांशीराम को भारत रत्न देने का प्रस्ताव भी पास किया गया। जयंती के दिन कांग्रेस ने अपने दिल्ली मुख्यालय पर बहुजन संवाद कार्यक्रम में कांशीराम के विचारों और संघर्ष को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस कांग्रेस ने लंबे समय तक केंद्र की सत्ता में रहते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान नहीं दिया, अब वह कांशीराम को भारत रत्न देने की बात कैसे कर सकती है। उन्होंने कहा कि अब जब कांशीराम का निधन हुआ था तब केंद्र की कांग्रेस सरकार ने एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया। उस समय उत्तर प्रदेश की सपा सरकार ने भी राजकीय शोक नहीं घोषित किया। बीएसपी सुप्रीमो ने स्पष्ट किया कि विभिन्न राजनीतिक दल और कुछ संगठन कांशीराम के नाम का इस्तेमाल करके राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कई पार्टियां तरह तरह के हथकंडे अपनाकर बीएसपी को कमजोर करने में लगी हुई हैं। विशेषज्ञों का भी स्पष्ट मत है कि यह रुझान केवल भावनात्मक नहीं बल्कि दलित वोट बैंक की ताकत को ध्यान में रखकर की जा रही है। चूंकि उत्तर प्रदेश में दलित आबादी लगभग 22% है और 85 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। जाहिर सी बात है कि अचानक ये सभी पार्टियां दलित हितैषी और कांशीराम के प्रति दरियादिली क्यों दिखाने लगी। लेकिन जिस हित साधने के लिए पार्टियों ने कार्यक्रमों की झड़ी लगा दी, लेकिन उनके प्रयासों को मायावती ने अपने बयान से जमींदोज कर दिया। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।